यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्याय में कहीं भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। चैतन्य की अस्थि इस अस्थि में ही चैतन्य की परिपूर्णता समा जाती है। जहां चैतन्य की परिपूर्णता की समझ प्रकट हुई, फिर सारे जगत के समस्त परद्रव्य और प्रभावों में एक समय के लिए भी ग्रहण और त्याग की बुद्धि नहीं रहती। प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। फिर भी उस जागृति की अवस्था में एकत्व नहीं होता। जागृति जिसकी है ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य, जिसे जागृति के साथ कोई संबंध नहीं। ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मगर जागृति के भी वे ज्ञाता दृष्टा है। जागृति का आश्रय नहीं है, क्योंकि जागृति स्वयं पर्याय है और पर्याय का आश्रय ज्ञानी नहीं लेते। जिसका स्वयं का ठिकाना नहीं, कभी बेहोशी थी, कभी जागृति प्रकट होती है और फिर जागृति से बेहोशी भी हो सकती है। कभी मिथ्या दर्शन था, फिर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, फिर मिथ्या दर्शन भी हो सकता है। फिर भी पर्याय का जोर सत्ता स्वरूप न्यायक देव पर, और ये न्यायक देव की ऐसी श्रद्धा
कि चैतन्य तत्व मैं हूं ऐसी जागृति रहती है, फिर भी इस जागृति से मुझे कोई लाभ नहीं। जागृति से कोई लाभ नहीं और जागृति न हो तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं। यह है स्वभाव की दृष्टि, यह है चैतन्य स्वभाव की पहचान। पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, मगर द्रव्य को क्या लेना देना। ये जो द्रव्य की सत्ता है, इस सत्ता की समझ कि ये द्रव्य, ये सत्ता मात्र, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। परमात्मा को क्या विकल्प। तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में यदि कोई जीव जाए और परमात्मा की छत्र छाया में वहां बैठे तो परमात्मा को क्या लाभ। छत्र छाया में बैठने वाला व्यक्ति धन्य होता है, परम धन को उपलब्ध होता है। मगर परमात्मा को क्या। जैसे कोई व्यक्ति खुले मैदान में हो और कड़ी धूप हो, गर्मी के दिन हो, और उस व्यक्ति ने अपने सिर के ऊपर छत्र रखा, एक छाता रखा। उस छाते को रखने से सूर्य को कितना लाभ हुआ। सूर्य को लाभ भी नहीं और सूर्य को नुकसान भी नहीं। इतना अवश्य है कि जिस व्यक्ति ने वह छत्र को पकड़ कर रखा है, उस व्यक्ति को छाया मिलेगी, अग्नि से बचेगा, मगर सूर्य को कोई लेना देना नहीं। ये सूर्य सदैव अपनी सत्ता में। ज्ञानी को सदा काल यह जागृति रहती है, सदा काल यह जागृति रहती है, ये चैतन्य सत्ता की, ये चैतन्य सत्ता की कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसी जो जागृति है। मगर ये जागृति, जागृति से द्रव्य जो चैतन्य सूर्य है, चैतन्य सूर्य को कोई लाभ नहीं है। जागृति से चैतन्य सूर्य को कोई लाभ नहीं है। ये तो छत्र छाया है। जिस छत्र छाया में पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की शांति प्राप्त होती है, फिर भी जोर नहीं हो, यही तो ज्ञानी का ज्ञानीपना है। अज्ञानी को तो कषाय की मंदता हो तो कषाय की मंदता में भी रस आता है। थोड़ी देर चैतन्य की पुकार सुनी और पुकार सुन करके थोड़ी देर ये कषाय की मंदता हुई और कषाय की मंदता होते ही अंदर में ऐसी उछल कूद होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि आज मैंने बहुत धर्म कर दिया। मगर ये तैयारी, ये अलिप्तता की तैयारी, जो अल्प अल्प में नहीं अटकता उसे विराट की प्राप्ति होती है। जो एक एक कदम को आगे बढ़ाए और अटके नहीं, वो शिखर तक पहुंचता है। मगर कदम आगे बढ़े और वहीं पर ही देखता रहे, चरण को ही देखता रहे, तो पर्वत के चरम शिखर पर नहीं पहुंच सकता। ये जो पर्याय में ये तत्व विचार चल रहा है, मगर तत्व विचार को भी मुख्य न करके चैतन्य तत्व को जो मुख्य जानता है, समझता है, यही तो पर्याय का द्रव्य में डलना है। पर्याय का द्रव्य को ऐसा आश्रय लिया, पर्याय ने द्रव्य का ऐसा आश्रय लिया कि द्रव्य सदैव है, ये द्रव्य मैं हूं। और उस समय पर्याय को वह शुद्ध रूप परिणमित होने के लिए कोई विकल्प नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहां जो द्रव्य में अनंत सामर्थ्य था, वह अनंत सामर्थ्य पर्याय में ऐसे व्यक्त हुआ। वो विकल्प से नहीं हुआ, वो राग के विकल्प से नहीं हुआ। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, वह जो निर्विकल्प अनुभूति में
ऐसा सहज निराकुल आनंद, आनंद जो व्यक्त होता है, ये आनंद जो व्यक्त होता है वो कहां से व्यक्त होता है? वो द्रव्य में जो अनंत शक्ति थी, वो अनंत शक्ति पर्याय में उछलती है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न होती है, एक एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, एक एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न होती है, वो कहां से उत्पन्न होती है? जो तीर्थंकर परमात्मा का शरीर है ना भगवान, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऐसा जो तीर्थंकर परमात्मा का शरीर समोसरण में विराजमान है, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा का शरीर वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऐसा मजबूत, ऐसा शरीर, वो जो केवल ज्ञान की पर्याय जो व्यक्त होती है, वो क्या शरीर में से व्यक्त होती है? ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन देह जो इतना बलवान देह कहा, उसमें से वो जानने की पर्याय उत्पन्न होती है। वह तो अंतर में वो त्रिकाल सत्ता स्वरूप भगवान है। उसी भगवान आत्मा में जो अनादि अनंत जो शक्ति है, वह वर्तमान में पर्याय में ये उछलती है। तो जब निराकुल शांति प्रकट होती है, तब ज्ञानी को यह जागृति, राग का विकल्प भी होता है। राग का विकल्प हो, मगर ये भेद भेद भेद, यही तो भेद विज्ञान है। राग का भाव हो, मगर राग के भाव को ज्ञान का ज्ञेय जानते हुए, और अंतर में अतीन्द्रिय शांति जो प्रकट होती, वो कहीं पर में से नहीं, वो अंतर में शक्ति अंतर में थी, वो व्यक्त होती है। ये सूक्ष्म भाव है, ये सम्यक दृष्टि की ये जागृति है। इसलिए ये राग का भाव उत्पन्न होता है। मगर भेद विज्ञान, राग के भाव के काल में भी भेद विज्ञान। जब ये पुकार हो कि हे ज्ञान दीपक, देह त्याग होने से पहले तुम्हें देहातीत दशा प्रकट हो, हे ज्ञान दीपक तुम पुरुषार्थ करो, तुम जागो, हे ज्ञान दीपक तुम भटको मत, तुम अटको मत। ये जो राग का भाव उत्पन्न होता है, ये भी एक शुद्ध प्रेम है, ये भी एक प्रेम ही है। वास्तव में तो शुद्ध प्रेम भी क्या कहे, वो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि ये जहर है, शुद्ध जहर है, ये शुद्ध जहर तो और खतरनाक हो गया, प्योर पॉइजन। ये जो शुद्ध प्रेम कि हे ज्ञान दीपक तुम्हें चैतन्य तत्व की अनुभूति हो, मगर ये राग का भाव हो, और उस समय ये दोनों दशा को समझना, ये दोनों दशा के लिए फिर हमें ये कृपालु देव के प्रति हो। मेरा ये भाव कृपालु देव के प्रति, ऐसा भाव, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, ये जो भाव उत्पन्न हुआ, और उस समय सम्यक दृष्टि को अंतर में निराकुल रूप शांति वहां है, वितराग परिणति वहां है, भक्ति का भाव है, उस भक्ति के भाव के काल में वितराग परिणति है। मगर कैसा भेद विज्ञान है कि ये जो भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, ये भक्ति के भाव में से ये वितरागता, ये जो शांति, ये समता, ये जो निराकुलता जो है, ये कृपालु देव के प्रति जो भाव उत्पन्न हुआ ना, वहां से नहीं उत्पन्न हुई ये निराकुलता। कृपालु देव के सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाता भक्ति करता हो, भक्ति का ऐसा भाव उछलता हो, और ज्ञानी को ये जो भक्ति का भाव उछलता है, उस समय श्रद्धा, ये श्रद्धा का स्वरूप ऐसा है, भक्ति का भाव उछलता है, उस समय वितराग परिणति की जो शांति है, वो शांति ये राग के भाव में से उत्पन्न नहीं हुई। ये द्रव्य जो अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा, उस परमात्मा में से ये वितरागता की पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न हुई, वो राग के विकार में से उत्पन्न नहीं हुई।
वो द्रव्य जो त्रिकाल शक्ति स्वरूप है, शक्ति संपन्न है, उसमें से ये द्रव्य की श्रद्धा और ये भेद विज्ञान होगा। विकल्प होंगे, मगर विकल्प के काल में, बाकी विकल्प में तो ऐसा पता चलता है, जैसे किसी पर क्रोध का भाव आया ना, तो क्रोध के भाव के काल में तो पता चलता है कि मुझे शांति नहीं मिली, आज तो मैं बहुत बेचैन हूं, अशांति है। कहीं विवाद हो तो पता चलता है, लोभ का भाव उत्पन्न हो तो पता चलता है, कब मिले ये वस्तु, कब मिले। ये भाव जब उछलता है तब भी पता चलता है बेचैनी बहुत हो रही है। इसलिए वहां इतना भ्रम नहीं हो सकता, मगर भ्रम वहां होता है जब देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव आता है, जब चैतन्य तत्व विचार का विकल्प उठता है। विकल्प के काल में सम्यक दृष्टि को ऐसा बोलने का विकल्प उत्पन्न हुआ ने, हे चैतन्य परमात्मा, ये बोलने का विकल्प उत्पन्न हुआ। विकल्प वाणी नहीं, भगवान, भगवान ये वाणी नहीं, बोलने का विकल्प उत्पन्न हुआ। और उस समय जो निराकुलता अंतर में है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ में जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। और सम्यक चारित्र का लक्षण क्या है कि सम्यक चारित्र अर्थात वितरागता। ये वितरागता व्रत तप नहीं, क्रियाकांड नहीं, वो सम्यक चारित्र वितरागता, वितराग परिणति। तो जब ये विकल्प आया कि हे चैतन्य परमात्मा, उस विकल्प के काल में, ये विकल्प में से ये वितराग परिणति उत्पन्न नहीं होती है दोनों एक समय में एक साथ। मगर जिसने ये त्रिकाल ध्रुव द्रव्य का स्वरूप समझा है, उस ज्ञानी की ऐसी दशा है भगवान। ये भेद विज्ञान, ये विकल्प से ऐसा भेद विज्ञान की विकल्प जो है, वो विकल्प, विकल्प में शक्ति ही नहीं है कि विकल्प कैसे शांति उत्पन्न करे ऐसा। इसलिए मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे विकल्प जब उत्पन्न होने, तब ये जागृति की ये शांति अभी है ही नहीं। क्योंकि वहां विकल्प में से शांति कैसे उत्पन्न होगी, जब तक वो पर्याय में ऐसा द्रव्य अनुभव में न आए, अर्थात पर्याय में द्रव्य, ये द्रव्य का आश्रय न हो, द्रव्य का आश्रय पर्याय न ले, पर्याय द्रव्य का आश्रय न ले, पर्याय द्रव्य का आश्रय न ले, ऐसा ही हो, उसका अपने में ही ऐसे जानने रूप परिणमन होगा। अपने में रह करके एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये दोनों का स्वरूप, एक त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव, ये त्रिकाल सत्ता है, ये ध्रुव सत्ता है। और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ऐसी है, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, और सत्ता जो है, उस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का एक समय की ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानने में आना, एक समय के ज्ञान की पर्याय का ऐसे जानने रूप परिणमन होना, वो सत्ता का एक समय का जो व्यक्त, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा का एक समय का जो जानना है, ऐसा जानना जानना जानना, ये जो हो रहा है ना, वो जानना 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 ऐसा हो रहा है, ये कार्य, ये थोड़ा भाव सूक्ष्म भाव है। ये जो कार्य हो रहा है, हा हा हा, ये जो कार्य हो रहा है, ऐसा जो ये जानना जानना जानना, ये अवस्था बदलती है ना। एक पेड़ है, पेड़ को जाना तो ज्ञान की जानने की अवस्था, ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और पर्याय का अभेद होने का भाव समझना, और ऐसा अभेद होने का भाव, वो एक समय में वो पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है, वो अभेद का भाव है। अभेद माने पर्याय द्रव्य नहीं हो जाती, अभेद होती है। अर्थात कि भूतकाल में क्या होता था कि ज्ञान की पर्याय जब वो पेड़ को जानती थी, तो ज्ञान की अवस्था ऐसी होती थी, उस अवस्था में पेड़ नहीं,
उस अवस्था में ज्ञान की अवस्था में ज्ञान, फिर बहती नदी को जाना तो ज्ञान की अवस्था ऐसी तैयार हुई है, ज्ञान की अवस्था। तो जिस ज्ञेय को जानती है ज्ञान की पर्याय, इस ज्ञान की पर्याय की अवस्था ऐसी होती है। और जिस समय ये तत्व विचार करते 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 अनुभूति नहीं होती, तत्व विचार करने से नहीं, तत्व विचार के मरने से अनुभूति होती है। ऐसा ये स्वरूप है हो। ये तत्व विचार करने से नहीं, मरने से। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान तक पहुंचाता है। नहीं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की मृत्यु होती है, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। छद्मस्त का जो ज्ञान है अल्पज्ञ का व्यय होगा, तभी तो सर्वज्ञता प्रकट होगी। इसके लिए कहा कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये बढ़ते बढ़ते जाए और फिर केवल ज्ञान हो जाए। थोड़ा 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 बढ़े और केवल ज्ञान हो, ऐसा स्वरूप नहीं है भगवान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पर्याय का एक समय में व्यय हो गया, एक समय में उस अल्पज्ञ की पर्याय का व्यय हुआ और सर्वज्ञता की पर्याय का उत्पाद हुआ। ये पर्याय का, नई पर्याय का जन्म, ऐसा नई पर्याय का जन्म, ऐसा स्वरूप है। अभी तो कितनी वस्तु को जाने हैं, विचार तो तुम करो भगवान, ये विचार विचार करो। अभी तुम्हें 1 2 3 4 कमरे में कुछ वस्तु रखी हो, वो वस्तु तुम्हें दिखाई देती है। ये सोफा सेट है वहां पर, वो तुम्हें दिखाई देता है, बेड है दिखाई देता है, वहां पर अलमारी दिखाई देती, ये थोड़ी वस्तु यहां दिखाई देती है, अर्थात वो तुम्हारे जानने में आती है। ज्यादा से ज्यादा बुद्धि में जो भूतकाल में जाने हुए पदार्थ वो स्मरण में आते हैं। मगर विचार करें कि एक एक समय में ऐसा हो जाए, एक समय में ऐसा हो कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में 3 लोक अलोक और ये लोकालोक त्रिकालवर्ती ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। एक समय का ज्ञान का परिणमन ऐसा हो कि प्रतिबिंबित हो, ऐसा प्रतिबिंबित हो। ये एक समय में, उसके लिए 2 समय नहीं लगते, एक समय में ये कार्य होता है। और वह पर्याय जहां से उत्पन्न होती है, ऐसी जो अनंत शक्ति, वो अनंत शक्ति संपन्न ये ज्ञायक देव, ये भगवान आत्मा मैं हूं। जब ये भगवान आत्मा मैं हूं, तो पहले जो पेड़ को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, वो पर्याय का कार्य तो सिर्फ इतना कि जानने रूप परिणमित हो, ऐसा जानने रूप परिणमित हो, जानने रूप परिणमित हो। जैसा द्रव्य का स्वभाव है और द्रव्य का स्वभाव है, और वहां पर ही ऐसा जानने रूप परिणमन हो, वो अभेद होना। अभेद होने का भाव क्या है भगवान? कि जो नदी को जानने वाली ज्ञान की पर्याय है ना, कि ज्ञान की पर्याय ने नदी को जाना, तो ज्ञान की पर्याय की अवस्था नदी जैसी हुई। तो जैसी और ऐसे ही फिर क्या हुआ कि ज्ञान की पर्याय ने भगवान आत्मा को जाना, तो ज्ञान में कौन भगवान आत्मा जानने में आया। मगर ज्ञान की पर्याय जब भगवान आत्मा को जानती है, तो ये कहा कि ज्ञान भगवान आत्मा में अभेद हुआ। मगर ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय नदी को जानती है, पहाड़ को जानती है, पौधे को पेड़ को जानती है, वहां अभेद नहीं कहा। उसका भाव समझने जैसा है। उसका भाव यह है कि जानती है ना, पर्याय का कार्य तो मात्र जानना है, तो नदी को जानती है, ऐसे ही भगवान आत्मा को जाना उसका जानने का कार्य है। तो फिर भगवान आत्मा के साथ ही अभेद होकर जानना कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि ये ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है जहां से, उसी को जानती है। वो पौधे में से उत्पन्न नहीं होती, वो पेड़ में से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वहां अभेद नहीं हो सकती। जहां से उत्पन्न नहीं होती, वहां अभेद होने की सुविधा ही नहीं है। इसलिए जगत के जितने भी पर पदार्थ है, जहां से ये ज्ञान की पर्याय उत्पन्न नहीं होती, वहां अभेद नहीं हो सकती, भले जानती हो। जब ज्ञान की पर्याय निज भगवान आत्मा को जानती है,
तब अभेद होती है, क्योंकि जहां भगवान आत्मा वहां से ही उत्पन्न होने वाली पर्याय इसे ही जानती है कि मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा ये जानती है ज्ञान का एक समय की पर्याय का द्रव्य के साथ। ये ज्ञान की पर्याय का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ऐसा पूर्ण पूर्ण हो, ऐसा पूर्ण पूर्ण का भाव, हे ज्ञान दीपक, ये पूर्ण का भाव हो। पूर्ण का भाव समझना कि असंख्य प्रदेशों में यहाँ चैतन्य का विस्तार, वो तो चैतन्य का विस्तार ये असंख्य प्रदेशों में, द्रव्य का विस्तार असंख्य प्रदेशों में, पर्याय का विस्तार असंख्य प्रदेशों में, और जब ज्ञान की अवस्था में भगवान आत्मा जानने में आया, ऐसा परिणमन ऐसा हुआ। असंख्य प्रदेशों में होने पर भी वह सत्ता एक सत्ता। इसके लिए तो ये है, यहीं पर रह करके यहीं पर ही ऐसा परिणमन होता है भगवान। इसलिए तो सहज कहा, करना नहीं कहा, ये सहज कहा। ऐसा हो सहज का भाव। सामने नदी और तालाब है तो नदी तालाब को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, नदी तालाब के पास में जाती है कि नहीं जाती, कि नहीं, वो तो अपने में रहती है। तो ज्ञान की अवस्था ये समझना कि ज्ञान की अवस्था नदी तालाब के पास में गए बिना वो यहीं पर ही रह करके जानने का कार्य करती है। तो इतने दूर के तो थे ना कि ज्ञान की पर्याय है, और वो नदी है, वो तालाब है, पेड़ पौधे है, पत्थर है, ये सब जड़, ऐसे जड़ पदार्थ। तो जड़ पदार्थ तो दूर के हुए न, तो दूर के ज्ञेय को जानने के लिए भी दूर के ज्ञेय के पास नहीं जाना पड़ा। तो निज भगवान आत्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए करना नहीं पड़ता, वो यहीं पर ही रहकर यहीं पर ही जानने में आता है भगवान आत्मा। इसलिए अकर्ता भाव से जानने में आता है। ये ऐसा अकर्ता भाव वो वहां क्यों आए? ये तो उसका कार्य है, वो उसका कार्य है, वो यहाँ क्यों आए? सूर्य कभी छत्र की व्यवस्था क्यों करे? ऐसा सूर्य को क्या लेना देना? ये जागृति, ये चैतन्य असो, ये चैतन्य सूर्य, ये क्या करे? ये पर्याय में क्या करने जाए? ये जागृति, ये ध्रुव की जागृति भगवान, ये ध्रुव सत्ता की जागृति, और ध्रुव सत्ता की जागृति हो उस समय पर्याय का प्रवाह तो बहेगा हो, प्रवाह बहेगा। पर्याय का जानना जानना जानना, ये जानना जानना होगा, मगर जानने रूप परिणमन में, वो जानने रूप परिणमन में वो स्वभाव को एक समय के लिए नहीं छोड़ता, ऐसा पर्याय का परिणमन है। वो प्रवाह में उसने वो वहां पर छोड़ ही नहीं सकता, वो वहां उसे छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा प्रवाह है, मगर प्रवाह में कुछ ऐसा है जो प्रवाह में प्रवाहित नहीं हो सकता, वो है ऐसा। पानी जो बहता है, अब सर्दी के दिन में इतनी ठंड है न, तो पानी बहता, इतना ठंडा पानी है। ये जो प्रवाह में सत्ता का न छूटना, ये ज्ञानी को सदा काल रहता है। इसलिए तो घर में रहे परिवार के साथ, ये तो सब कहने की बात है। मित्रों के साथ में रहते हैं, दुकान पर बैठते, ये सब कहने की बात है। ये सब बाहर की झूठी बात है। ये तो झूठी बात है। मुनि होने से पहले जो मुनि हो गए हैं, सिद्ध होने से पहले ही जो सिद्ध हो गए हैं, ऐसा हो, ऐसा कैसा कैसा पुरुषार्थ है ये पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है। सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान को तो अनंत काल तक सिद्ध शिला पर विराजमान है। ऐसा है, सिद्ध शिला, अनंत काल तक सिद्ध शिला। ये दुर्लभ क्या है? मोक्ष को दुर्लभ नहीं कहा, मोक्ष दुर्लभ नहीं है,
अरिहंत पद की प्राप्ति ये दुर्लभ नहीं है, ये दुर्लभ नहीं। ऐसा लगे अरे मोक्ष तो सबसे ऊंचे, वो दुर्लभ कहना चाहिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्मज्ञान, ये तो पहले चौथे गुण स्थान में होता नहीं, यहाँ पहले से चौथे गुण स्थान में आए कि बस वहां हुआ, तो वो तो इतना महान नहीं। वो महान तो सिद्ध अवस्था, मोक्ष। मोक्ष दुर्लभ है, मोक्ष दुर्लभ नहीं है। सम्यक दर्शन दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दुर्लभ है, मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसलिए तो 12 भावना में ये बोधि दुर्लभ भावना कही, मोक्ष दुर्लभ भावना नहीं कही। और बोधि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता, ऐसा। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन जिसे होता है उसका मोक्ष तो सहज है, वहां कहां दुर्लभ है। दुर्लभ तो सम्यक दर्शन है कि जिसके बिना मोक्ष अटका है, इसलिए सम्यक दर्शन को दुर्लभ कहा है। ऐसा ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा, ये श्रद्धा। इसलिए दुर्लभ कौन? सम्यक दर्शन दुर्लभ। इसलिए ये कहा कि सिद्ध होने से पहले जो सिद्ध की भांति यहां हो गया है, ये सम्यक दर्शन ऐसा दुर्लभ है। वो सिद्ध की दशा इतनी दुर्लभ नहीं है, यहां सिद्ध होना दुर्लभ है। ऐसा यहां सिद्ध होना दुर्लभ है। एक 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 चैतन्य परमात्मा तत्व का आश्रय यहां सिद्ध होना। सिद्ध होने का भाव यही है कि चैतन्य के रूप में ही जिसका जीवन है, ऐसा चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य ही जिसका जीवन है। तुम्हें ऐसा लगता है भगवान ऐसा ऐसा दिखे? आ, 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 कैसा लगे? आ, 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 एकांत में बैठ करके शांति से गाने सुनते हैं, पकवान खाते हैं, कोई नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और कोई व्यक्ति वहां पर आए तो वहां पर आए तो कैसा लगे? अरे ये कोई है, ये कोई व्यक्ति आया। मैं शांति से टीवी देख रहा था, ऐसा कि कोई आया, मैं देख रहा था और कोई आया, कैसा झटका लगता है। डिस्टर्ब कर दिया मुझे, मैं देख रहा था टीवी को और कोई आकर के मुझे डिस्टर्ब कर दिया। वो व्यक्ति आया ऐसा दिखा और आकर के बैठ गया पास में। अब वो डिस्टर्ब करता हुआ लगता है ना, कि मैं टीवी देख रहा हूं और वो यहां आकर के बीच में बैठ गया है, तो डिस्टर्ब करता हुआ लगता है। वो बीच में बैठा हो, बीच में, ये बीच में बैठा है। कितनी शिकायत करते हैं अज्ञानी कि मैं टीवी को देख रहा हूं और ये व्यक्ति कहां से आ गया और बीच में बैठ गया। ऐसा बीच में बैठ गया, मेरी आंख और ये टीवी, उसके बीच में ये व्यक्ति बीच में बैठ गया। ये विघ्न, विघ्न डाला उसने, ये डिस्टर्ब करने वाला है। शिकायत करता है अज्ञानी। अगर ज्ञानी की दृष्टि जो है, ये ज्ञानी की दृष्टि के सामने जो दृश्य है, ये कुदरती सौंदर्य है, ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये कुदरती सौंदर्य, ये कुदरती सौंदर्य जो ऐसे पहाड़ पर्वत को जानने वाला भगवान आत्मा हो, ये जानने वाला भगवान आत्मा, ये जैसे दूरी के लिए ये कहता हूं भगवान, जैसे दूरी लगे कि मैं देखने वाला और कोई बीच में आकर के बैठा, कोई बीच में कोई आया है। ऐसे ही ये देह के परमाणु, पूरा देह तुम्हें ऐसे दिखे कि कोई बैठा है, और जानने वाला में भगवान आत्मा और ये कोई परमाणु का पिंड ये यहां है। मगर डिस्टर्ब कर रहे ऐसा नहीं, शिकायत नहीं करता, क्योंकि जानने का कार्य तो हो ही रहा है। ये देह कहीं बाधा नहीं पहुंचाता। ये चैतन्य परमात्मा, ये अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा, ये दृष्टि में आए तो ये देह ऐसा दिखता है,
ऐसा है भगवान, ऐसा देख सको तुम, है ऐसा। ये तुम्हारी दृष्टि सम्यक हुई, अंधापन दूर हुआ। भले तुम लंगड़े तो रहोगे, मगर अंधे मिट गए ने, बहुत बड़ी बीमारी से छुटकारा हुआ। लंगड़े होना उसमें इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है। अंधे मत होना, अंधे मत होना। हाँ, अंधे रह करके लंगड़े नहीं होने तो भी क्या लाभ। अंधापन दूर हो और लंगड़े भी होने, ऐसे लोग हैं जिसको अंधापन नहीं है मगर लंगड़े हैं, चल नहीं सकते। बुढ़ापे में तो सब लंगड़े जैसे ही हो जाते हैं। वो ऐसे कि चल नहीं सकते, मगर यात्रा करनी हो, पूरी दुनिया को देखना हो तो व्हील चेयर पर बैठ करके देख सकते हैं। कि आंख की बीमारी नहीं है, पैर की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है। भले अभी तुमने अणुव्रत महाव्रत का पालन नहीं किया, ये व्रत तप का पालन करने का विकल्प नहीं उठा, ऐसा नहीं। व्रत तप का पालन करने का विकल्प जिस वितराग परिणति के संग में, ऐसा वितराग परिणति के संग में उत्पन्न होता है। वितराग परिणति होती है और ये विकल्प भी उसके साथ में आते हैं। विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं इसलिए मैं मुनि नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा हो, मुनि धर्म पालन करने का विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए मुनि नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मगर वितराग परिणति, वो वितराग परिणति अभी ऐसी प्रकट नहीं हुई, अभी ये लंगड़ापना है, अंधापन छूट गया। ये दृष्टि ऐसी सम्यक हुई, ऐसा हर समय ऐसा लगे। वो व्यक्ति तो एक बार बीच में आकर के बैठा ने, और तुमने एक बार चिल्लाया, फिर 2 बार बैठे, तीसरी बार, चौथी बार, फिर तो मारपीट शुरू करोगे। फिर तो इतना खतरनाक युद्ध हो जाएगा कि ये कितनी बार मुझे हैरान कर रहा है, बीच में आ रहा है। मगर जिसने जानना जानना ये स्वभाव पहचाना कि मैं जानने वाला भगवान आत्मा, और ये बीच में कहा, वहां तो वो टीवी और ये आंख, उसके बीच में वो व्यक्ति बैठा है। थोड़ा तो दूर बैठा है ना, आंख से थोड़ा तो दूर है, अंदर नहीं, आंख से थोड़ा दूर है। यहां तो आत्मा के प्रदेश जहां है, इसी आकाश के प्रदेश पर ये देह के परमाणु, फिर भी शिकायत नहीं कि ये देह मुझे बाधक है, क्योंकि ज्ञान, ये ज्ञान का, ये जानना जानना ये तो हो रहा है। ऐसा है भगवान। फिर ना तो मित्रता न शत्रु, मित्रता भी नहीं और शत्रुता भी नहीं। फिर शिकायत भी नहीं, और इसके लिए फिर कोई स्वागत आगता स्वागता यह भी नहीं। ऐसा पिंड तुम्हें दिखाई देगा भगवान, ये पिंड। वहां तो ऐसा पर्दा जैसे आया हो, पर्दा, मगर पर्दे के कारण मेरा देखना जानना नहीं अटका। पर्दा, ये पर्दा, ये पर्दा, ऐसा है। यहां पर ही कार्य हो रहा है एक ऐसी शक्ति। पर्दा हो, उस कारण से जानना नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो, ऐसा, ये पर्दा है ना, ये देह के परमाणु है, ये पर्दा है। ये पर्दे के कारण जानना नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। लोकालोक जानना है, मगर पर्दा, पर्दे के कारण जान नहीं पा रहा हूं। ऐसा, पर्दे के कारण मैं नहीं जान पा रहा हूं। मगर पर्दे के कारण नहीं जानता, ऐसा होता तो अरिहंत भगवान को भी पर्दा तो है, मगर लोकालोक जानने में आता है, वो ज्ञान का प्रकट होना है। वो ये पर्दा कुछ भी नहीं करता। मगर पर्दा पर्दे का काम न करे, मगर पर्दा चश्मा का काम तो करता है ना। जैसे पर्दा आ जाए तो वस्तु सामने नहीं दिखाई देती,
मगर चश्मे लग जाए बीच में, चश्मे के कांच के परमाणु आए तो वस्तु कितनी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। बोले उतना तो काम ये देह के परमाणु करते ने, कि जानने के लिए तो उपयोग में आते हैं ने। चलो जानने में बाधा नहीं पहुंचाते, मगर जानने में तो उपयोग में आते हैं ने। उससे जानना तो होता है ने। देह जानने में बाधक होता, देह जानने में बाधक होता तो अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता। और देह के कारण जानना होता तो सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता। देह के परमाणु बाधक भी नहीं और सहायक भी नहीं, ये परमाणु का पिंड है जिससे कोई शिकायत नहीं, अंदर में जानना 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 होता है न। ऐसा ये परमात्मा भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। ये विरला ज्ञान दीपक ये स्वरूप को समझेगा भगवान। ये है, ये अरिहंत और सिद्ध की समझ यहां पर आ गई। ये श्रद्धा हो भगवान, ये सुना है ना, अरिहंत और सिद्ध भगवान ये देव है, परमात्मा। सच्चे देव की श्रद्धा तो सम्यक दृष्टि को होती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। तो सच्चे देव की श्रद्धा सम्यक दृष्टि को होती है। वो कौन से देव? एक तो निज ज्ञायक देव, और अरिहंत और सिद्ध इनकी श्रद्धा कैसी कि ज्ञान से जानना होता है, देह से नहीं होता। ये केवल ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। देह बाधक भी नहीं है और सहायक भी नहीं है। ऐसे ये देह को ऐसा देख सकने पड़ा है, ऐसा ये बीच में नहीं आता है। ऐसे कितनी सहजता रहती है। वो व्यक्ति कोई अंदर कमरे में आया, और कमरे में आया तो लगा कि डिस्टर्ब किया, मगर कमरे में आया ही नहीं। और कमरे में आए बिना वो दृश्य को देखा, कमरे में आए बिना वो टीवी को देखता है तो कितना स्वतंत्र, ये कोई मुझे बाधक नहीं है, मैं देख रहा हूं। वो कितना स्वतंत्र देखता है कि बस मैं अपने आप ही देख रहा हूं, शांति से देख रहा हूं। बस ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप समझ में आए तो जगत को जानता है। ऐसा हाँ हाँ हाँ, जगत को जानता है। और मेरे घर में कोई आया नहीं है, और मेरे घर में रह करके मैं जगत को जानता हूं। हाँ हाँ हाँ, ये जगत को जानता हूं, मेरे घर में रह करके जगत को जानता हूं। इसमें बीच में कोई आता नहीं है। टीवी को जैसे देखता है ना कोई व्यक्ति, आंख से टीवी को देखता है, मगर बीच में कोई घर में आया ही नहीं है और वह देखता है। टीवी आंख में घुसा नहीं, दोनों बात समझना। घर में कोई घुसा नहीं, घर में कोई घुसा नहीं, और टीवी है वह आंख में घुसा नहीं। ऐसा जो आंख का घर में रह करके टीवी को जानना, देखना, ये देखना ऐसा है। मेरे भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के घर में, ये चैतन्य परमात्मा के घर में कोई पराया आया नहीं। ये पांच इंद्रिय मेरे घर में आए नहीं है, और मैं टीवी को जान रहा हूं। टीवी को जान रहा हूं। टीवी माने कौन सा टीवी? तत्व विचार। ये तत्व विचार जो हो रहा है उसे भी जानने वाली ये ज्ञान की अवस्था, ये आंख, ये ज्ञान की अवस्था, ये आंख। आंख घर में रह करके टीवी को देखती है और टीवी आंख में नहीं जाता। ऐसे ही तत्व विचार रूप जो विकल्प है वो ज्ञान में मिल नहीं जाते। ऐसा ये निर्मल जानना जानना जानना, हाँ हाँ हाँ, ये ज्ञान का स्वरूप। पराया घर में आता नहीं है और टीवी आंख में आता नहीं है। देह ज्ञान में आता नहीं है और विकल्प भी ज्ञान में आता नहीं है, और सहज जानना होता है। ये स्वभाव अनादि अनंत सभी जीव का ऐसा ही स्वरूप है। ऐसा हो, ये भगवान का नहीं, ये मेरा, ये तुम्हारा, सभी का ऐसा स्वरूप है। और ये स्वरूप की श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा सम्यक दृष्टि को हो, ऐसा सम्यक दृष्टि को ऐसी श्रद्धा हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें देखो ना, ऐसा
बहुत बड़ी उम्र के दादाजी को देखा था, जोर जोर से चिल्लाते थे। ऐसा उस समय ऐसा इतना चिल्लाते, मेरे बेटे हैं, मेरे लिए चश्मे की व्यवस्था नहीं करते, एक चश्मा खरीद कर नहीं देते। इतना इतना खर्चा करते, बुढ़ापे में इतने परेशान हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे कि अरे मुझे चश्मा नहीं दे रहे, एक चश्मा खरीद के नहीं दे रहे। फिर किसी ने चश्मा उसको, पराये ने चश्मा दे दिया, और दे दिया कि चलो। जैसे ही चश्मा उसके पास आया, वो दृश्य मैंने देखा था, इसलिए वो दृश्य स्मरण में आया। उस समय ऐसी जागृति कि जब उसको चश्मा मिला ने, वो दादाजी को चश्मा मिला और चश्मा जैसे आंख पर लगाया, आंख पर लगाया चश्मा, और वो खुश हुए कि हाँ अब मुझे सब दिखाई दे रहा है, हाँ अब मुझे सब दिखाई दे रहा है, चश्मा ला दिया, धन्यवाद, मुझे अब आंख से दिखाई दे रहा है। ये दृश्य जब देखे तब वो जो दादाजी जो ऐसा कहते, अब मुझे दिखाई दिया, अब चश्मे आ गए, अब मुझे दिखाई दिया, धन्यवाद धन्यवाद, मुझे चश्मे दे दिए। उस समय तुम्हें ये लगता है, ऐसा तुम्हें दिखता है कि वो बात झूठी है, वो भी ज्ञान में से ही ये ज्ञान का उत्पन्न होना हो रहा है। ये बात ऐसी कि जो इतने पराधीन होकर के, परद्रव्य पर अधीन होकर के बैठे, उन्हें भी तुम ऐसे स्वतंत्र देख सको कि ज्ञान का जानना है, उसमें तो कोई पराया है ही नहीं। ऐसा फिर चींटी कीड़े मकोड़े ये निगो दिया, वो भी ज्ञान से ही जानना होता है, उसको भी कोई बाधा पहुंचाने नहीं आता। कभी कुछ मांगने नहीं आया, वो जानना 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 ये हो रहा है। जानने को क्या लेना था, आंख की जरूरत नहीं है जानने को, निगोदिया जानता है ना। ऐसा अनादि काल से अनंत निगोदिया तुम्हारे पास चश्मा मांगने आए कि मुझे तुम्हारे चश्मे दे दो, ऐसे हो, तुम्हारे चश्मे मुझे दे दो। तुम्हारे चश्मे माने ये तुम्हारी जो इंद्रिय के चक्षु इंद्रिय ना, ये चश्मे है। ये चक्षु इंद्रिय के परमाणु जो तुम्हें मनुष्य तुम्हें प्राप्त हुए, ये चक्षु इंद्रिय के परमाणु मुझे दे दो। मेरे को तो अभी एक स्पर्शन इंद्रिय है, मुझे चक्षु इंद्रिय दे दो। ऐसा मांगने नहीं गए वे, फिर भी जानने का काम हो रहा है। बिना चश्मे के जानने वाले अनंत निगोदिया ऐसे, इसलिए तो परमात्मा है जो गुलाम नहीं है, जहां जानना स्वतंत्र। ऐसा ये देह की स्थिति, और देह की स्थिति के काल में ये चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा, देह की स्थिति ऐसी हो, सब जगत की लीला को देखता है। ऐसा ये परम कृपालु देव ये कहते हैं, जगत की लीला को ऐसे देखता है, लीला को देखता है। वहां पर गया नहीं, फिर रंग रूप के दर्शन तो होते हैं, सब रूप को देखता है, मगर रूप को देखते समय श्रद्धा की मोहर अरूपी पर है, रूपी पर नहीं। ऐसा है स्वरूप, ये अरूपी चैतन्य। इतना तो समझ में आ रहा है न भगवान, हे ज्ञान दीपक, इतना तो समझ में आ रहा है कि ज्ञान है ये परमाणु, ये ऐसे परमाणु। ऐसा लगे ये अभी अल्पज्ञ की दशा है न, अल्पज्ञ की दशा को ऐसे देखता है। बुद्धि बुद्धि कम है मगर फिर भी समझदार है, बुद्धि कम है मगर समझ है न। हाँ ऐसा होता है, बुद्धि कम है मगर हृदय बहुत बड़ा है। ऐसा छोटे छोटे बच्चे को मैं देखता, टेडी बियर होता है ना, वो टेडी बियर खिलौना बच्चा लेकर के खेलता है, उस बच्चे को जैसे देखता, उस समय ये विचार आता था, ये विचार आता था कि बच्चा टेडी बियर के साथ में है। वो टेडी बियर भी एक बच्चे जैसे ही आकार का ऐसा है, बच्चे जैसे आकार का, मगर वो बच्चा नहीं है, बच्चे के पास में पड़ा हुआ टेडी बियर। ऐसा तुम्हें दिखता है
कि मैं भगवान आत्मा और ये शरीर के परमाणु पास में ही, और बच्चे ही टेडी बियर से खेलते हैं, ये अज्ञानी ही टेडी बियर से खेलते हैं। समझदार तो फिर उसको कहाँ पड़ा पता नहीं। ऐसा है, बच्चा है, बच्चा है न, बुद्धि नहीं है मगर हृदय बहुत बड़ा है। बच्चों को भी बुद्धि नहीं होती, कुछ पता नहीं, मगर हृदय बहुत बड़ा। कुछ भी लो ले जाओ, ऐसे भी बच्चे होते, बुद्धि नहीं है, हिसाब नहीं करते, गिनती नहीं करते। खिलौना दे दो तो दे देते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, उनके पास से टेडी बियर मांगो दे देते हैं। बुद्धि नहीं है मगर हृदय बहुत बड़ा है। यही बात ज्ञान दीपकों के लिए है। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि तो नहीं है, मगर तुम्हारे पास हृदय बहुत बड़ा है। और बुद्धि तो बहुत सीमित है, चंद शास्त्र भी बुद्धि में समा नहीं सकते। बुद्धि में वो दम नहीं है कि कुछ शास्त्रों को अपने में समा सके, मगर हृदय इतना बड़ा है कि सारे जग को अंतर में समा सके। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को सारे जगत की श्रद्धा है। श्रद्धा है, बुद्धि पर जोर नहीं, वो श्रद्धा पर जोर। ये श्रद्धा का दिन है, ये अपनी श्रद्धा का दिन है, ये लव मी का दिन है, ये 42 का दिन है, अपने में डुबकी लगाने का दिन है, पर में नहीं। बुद्धि का क्या ठिकाना। शास्त्रों को पढ़ते समय क्या तुम्हें ये लगता है, वरना कौन है हा 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 ये कहता हूं। पद्मनंदी पंचविंशति, पद्मनंदी मुनिराज, वरना ये क्यों कहते, ये बुद्धि हो, शास्त्र के पन्ने को पलटते हो ने, ये ऐसा स्वीकार कर, ये सुनने को भी झटका लग जाए भगवान। ये तो मुनिराज का नाम लेकर के बोले तो कुछ जीवों को फिर क्रोध नहीं आएगा, विरोध नहीं करेगा, इसलिए मुनि का नाम लेकर के ये बोलना पड़ता है। मुनिराज, पद्मनंदी मुनिराज का नाम लेकर बोलना पड़ता है। जब तुम्हारे सामने शास्त्र हो और शास्त्र के पन्ने को पलटते हो, तो बुद्धि जो शास्त्र के पन्ने को पलटते हुए वो जानती है ना, बुद्धि वहां दौड़ती है। इतने शास्त्र, ये पन्ना पढ़ लिया, अब दूसरा, इसमें ये कहा, अब इसमें ये कहा। ये बुद्धि जो शास्त्र में विचरण करती है, ऐसा है। ये बुद्धि, ये शास्त्र में विचरण करती है। ये ज्ञान जो शास्त्र में विचरण करता है, शास्त्र में विचरण करता है। पन्ने पलटते समय ऐसा विचार आता है। ये बुद्धि, ये ज्ञान जो शास्त्र में विचरण करता है, वो ज्ञान, ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय अपने में न रह करके, अर्थात स्वरूप को भूल करके वो शास्त्र के पन्ने को पलटने के लिए ऐसे निकली, वो बुद्धि को व्यभिचारिणी कहा। पराये पुरुष के पास में कोई स्त्री जाए न, वो व्यभिचारिणी। इतना बड़ा पाप की पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री, पद्मनंदी मुनि ये कहते हैं। जो बुद्धि शास्त्रों को पढ़ने में, शास्त्रों में फैलती है ना, वो शास्त्रों में विचरती है, वो व्यभिचारिणी है। ये इसलिए क्योंकि यदि तुम्हें शास्त्र याद नहीं रहते तो हे ज्ञान दीपक निराश मत होना। ये समझ कि अपने घर में रहना बस ये सदाचार है, बस ये सदाचार है। ऐसा स्वीकार कैसा होता था, कैसा, ऐसा ऐसा एक समय में ऐसा परिणमन, मगर पहले ही है ये स्वीकार तो हो भगवान। कौन समझे ये दशा तुम्हें प्रकट होगी एक समय में। ये जो बुद्धि हजारों शास्त्रों के पन्ने को पलटते पलटते ये देखने जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय, तुम्हें लगा आज तक कभी ये विचार आया? कितने समय सार के पन्ने को खोलते हो, पढ़ते जाते हो, आज मैंने 10 पन्ने पढ़ लिए, कैसा लगता है?
मैं ये नहीं कहता कि शास्त्र नहीं पढ़ना, मेरा भाव समझना, पद्म नंदी मुनि का भाव समझना, कि ये अंतर में ये स्वीकार हो कि ये बुद्धि पर में गई, ये पर में गई, और अपने ही घर में ये वो स्त्री पर में गई तो व्यभिचार है। ये बुद्धि पर में गई, बुद्धि पर में गई तो व्यभिचार है, और बुद्धि अपने में रहे तो अभिचार है। व्यभिचार पहले क्या होता था? व्यभिचार, और बुद्धि अपने में रह गई तो अभिचार, अर्थात अभी 4 नंबर का गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान प्राप्त हो गया। व्यभिचार से अभिचार, कल नहीं, ऐसा हो सम्यक दर्शन, ये तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। व्यभिचार से अभिचार, हाँ, मगर वो जिसका आश्रय लेती है जोर उसका है। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव है इसके लिए। और शास्त्र के पन्ने को पलटने में भी ये कह दिया, शास्त्र के पन्ने को पलटे तो भी ये व्यभिचार कह दिया। कोई बिरला ये सत्य को समझता है। ये तो कोई बिरले, जब देह गलेगा, मोमबत्ती में जैसे आग में से रखते मोमबत्ती पिघलती है ना, मोम पिघलता है ना, वो मोम पिघलता होगा, उसमें कोई ऐसा विरला होगा। मोम पिघलता है और कोई विरला ऐसा है। बस जैसे ज्योति की जागृति रहे, सिर्फ ज्योति, ज्योति, ज्योति की जागृति। पिघलते हुए मोम का विकल्प आए, ये पिघलते हुए मोम का विकल्प आए। ये शरीर ऐसा है, ये शरीर, एक शरीर में से, ये शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर, तीसरे से चौथा शरीर, ये शरीर ऐसा है। एक शरीर में से नया शरीर फिर हुआ नहीं। यहाँ की माँ, वो माँ अलग, मगर ये शरीर ही एक माँ कि जिससे अब दूसरा शरीर, फिर वो तीसरा शरीर, यहां से साइकिल चलता है। एक शरीर में से दूसरा शरीर, अरिहंत भगवान का शरीर जिसने नए शरीर को जन्म नहीं दिया, वो भाव समझना कि अब आगे परंपरा नहीं चली। वो माँ से बेटे की परंपरा, बेटे से बेटे की, ऐसी नहीं, माँ से बेटी की, बेटी से बेटी की, बेटी से बेटी की, ऐसी जो परंपरा, वो नहीं। इस शरीर से अगले शरीर की, अगले शरीर की, ऐसी परंपरा। ऐसा ये देह पिघलता होगा, अगले देह को जन्म देने वाला कौन है? ये शरीर एक माँ है, वो ये शरीर माँ है। और जैसे मोम पिघलता हो, शरीर माँ है, अंग्रेजी में माँ को मोम कहते हैं ना, प्रत्येक शरीर एक मोम है, मोम, मोम है। और अंतिम घड़ी पर ये मोम पिघलता होगा, ये देह पिघलता होगा, और बुद्धि भी पिघलती होगी, क्योंकि ना कुछ याद रहता है। दवाई ली थी, नहीं ली थी, ये भी याद नहीं रहता है। देह भी पिघलता है, बुद्धि भी पिघलती है, ये मोम पिघलती है, मगर चैतन्य ज्योति को देखने वाला कोई विरला है। बाकी तो रोने वाले हैं कि अरे मेरा मोम पिघल गया। रो तो भी पिघलेगा, नहीं रो तो भी पिघलेगा। ज्योति को क्यों नहीं देख लेते? वो मौका फिर न मिलेगा, ये अभी जो मिला है। ऐसा है भगवान, ये चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये दशा तुम्हें प्रकट हो। हाँ, ये दशा तुम्हें प्रकट हो, आज का दिन तुम्हारा दिन है। खोपड़ी से पार होना भगवान, खोपड़ी से पार होकर के, बुद्धि से पार होकर बस स्वरूप में लीन होना, घर में आना, छुप जाना। सही धन को लेकर के कोई छुप गया हो ने, बाहर ना निकलता हो, ऐसे ही मुनिराज आजकल ऐसे मुनिराज काम तो गुप्त हो गए, छुप गए, पंचम काल है ने, ज्ञानी गुप्त हो जाते। वो गुप्त कहीं
गुफा के अंदर गुप्त नहीं होते, कहीं पहाड़ के पीछे गुप्त नहीं होते, कहीं पेड़ की शाखा के पीछे नहीं गुप्त होते, कहीं मंदिरों के अंदर या तीर्थ में कहीं गुप्त नहीं होते, वह स्वरूप में गुप्त होते हैं। वो तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें तुम नहीं दिखाई देते। वे अपने में और तुम अपने में। उस दशा का नाम है ज्ञान दीपक प्रज्वलन। ज्ञान दीपक प्रज्वलन। ज्ञान दीपक प्रज्वलन। ओ